हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट चैनल पर। मैं अभिषेक सर आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों से इस्तकबाल करता हूं एक और शानदार धमाकेदार वीडियो जिसमें आप अपने सफर को ले जा सकते हैं शून्य से सिलेक्शन की ओर। तो आप सभी के लिए आज फाइनली मैं लेकर आया हूं हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमारा परसेंटेज का एक लेक्चर हो चुका है और टोटल 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लासेस आप सभी के लिए अपकमिंग इन सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इन सभी एग्जाम में आपको मिले इसका भरपूर फायदा। साथ ही साथ आप सभी के लिए ये क्लासेस हर वीक में 2 बार देखने को मिल जाती है, एक एवरी मंडे सुबह 8 बजे और एक एवरी सैटरडे सुबह 8 बजे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जिनके थ्रू हम पूरे सिलेबस को आपको डिलीवर करके देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी बच्चे को नोट्स बनाकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हर एक वीडियो के आने के तुरंत बाद आपको हमारे इस बैच के अंदर जो भी हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किया है उसका एक कंप्लीट पीडीएफ मॉक टेस्ट आप लोगों को इस नोट्स बैच में दिया जाता है। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है उससे ठीक पहले आपको 4 से 5 मेगा टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न पर भी यहाँ पर दी जाने वाली हैं। तो रिवीजन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हर एक चीज़ आपको क्लास के बाद यहाँ इस नोट्स बैच में मिल जाएगी, सो दैट आप लोग शाम को बैठकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। बच्चों, इस क्लास का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप मुझसे पढ़ने के बाद शाम को बैठकर इसका रिवीजन करेंगे। विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा से यही कोशिश मेरी रहती है, मेरी हर क्लास से बच्चा कुछ ना कुछ सीख कर कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो फाइनली हम लोग आज के सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, हमने कल यानी कि लास्ट वाली वीडियो में परसेंटेज का आगाज़ कर दिया था और इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व आने वाले एग्जाम्स में कितना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप सो आपने इससे पहले का वीडियो देख लिया हो, क्योंकि तभी आज की क्लासेस के चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को पकड़ पाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर का परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं देखता हूँ हमेशा बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है सर परसेंटेज को लेकर। वो लोग परसेंटेज पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये तक नहीं मालूम होता कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने का सही तरीका क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई 2500 का 20% निकालिए कितना होगा, तो सिंपली इसका तरीका क्या है, तो मैं इसके 3 तरीके आप लोगों के सामने रखूंगा। फर्स्ट, जो आपको बुक वगैरह में देखने को मिल जाता है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। बच्चे इतने बड़े बड़े टॉपिक को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको परसेंटेज की वैल्यू निकालना नहीं आती, और इन चीज़ों में जिनमें पेन तक चलाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर बच्चे टाइम अपना वेस्ट करते हैं परसेंटेज निकालने में। तो निकालने का तरीका क्या है, तो पहला तरीका मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है आप लोगों को, सिंपली 2500 का मतलब आपको क्या है, गुणा होता है। 20% का मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। आप सीधे सीधे इसे काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 500। ये है आपका पहला तरीका। बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका विच इज़ माई फेवरेट, और इसी के लिए मैंने आपको कल यानी हमारी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पर्टिकुलर किसी भी नंबर का आप किस तरीके से परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो उसी की ज़रूरत है यहाँ पर हमें पढ़ने वाली है। सिंपली आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको जो भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप रख दीजिए डायरेक्ट 1/5, और फिर डायरेक्ट 5 से आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, आपको तुरंत 500 मिल जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका जो मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, आगे आने वाले सवालों में, इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप इसी का यूज़ करें। तीसरा तरीका है कुछ हद तक आपकी हेल्प करने के लिए, आपका समय बचाने के लिए, जो कि मेरा भी फेवरेट मेथड है। और वो क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। मुझे 2500 का निकालना है बेटा 10%, सॉरी 20%। 2500 का मुझे निकालना है 20%।
अब सिंपली अगर मैं 20% निकालने बैठूंगा तो या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से निकाल सकता हूं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रखकर, लेकिन मैं क्या करूंगा ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले किसी भी नंबर का अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है तो मैं 10, 20, 30 के स्लॉट में निकालूंगा। जैसे मुझे निकालना है 20% तो मैं पहले 10% निकालूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 10% निकालना बेहद आसान होता है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, अगर उस नंबर के अंदर जीरो है तो आप एक जीरो हटा दीजिए, वही उसका 10% होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2500 का 10% निकालेंगे, जो कि कितना होगा, आप कहेंगे सर ये तो 250 होगा, लेकिन हमें निकालना था 20%, 10% नहीं, जो कि डबल होता है। तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, इसे डबल कर देना है। जैसे ही आप इसे डबल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 500 बड़े प्यार से। और ये चीज आपको माइंड में करनी है, क्योंकि ये वाला जो मेथड है बेसिकली ये मेथड है माइंड कैलकुलेशन का। ये सब कुछ आपको मेंटली करना है, क्योंकि ये माइंड वाला मेथड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 15% निकालना होता तो आप क्या करते, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि 2500 का 15% अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 2500 का 10% अलग निकालेंगे और 5% अलग निकालेंगे। 10% क्या होगा, अभी बताया मैंने, एक जीरो हटा दो 250 होगा। और 5% क्या होगा, 10% का हाफ यानी 125 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 375 बड़े प्यार से। तो अल्टीमेटली जब भी आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो आप 5 या 10 के स्लॉट में निकालेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब सवाल उठता है कि सर 10 के अलावा अगर जैसे मान लो 11% आ गया, 13% आ गया, 33% आ गया, है ना, या फिर 44% आ गया, या फिर 56% आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में आपको यूज़ करना है इस टेक्निक का। ठीक है, ये चीज़ आपकी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये हर जगह काम आएगी, पर जहां पर इस तरीके के नंबर होंगे 10, 20, 30, 45, 50, 55, 35, इस तरीके के जो 5 के मल्टीपल होते हैं, उतने परसेंटेज को निकालने के लिए आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूज़ करना है इस फ्रैक्शन मेथड का। तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ कि किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट अब आप निकालने के काबिल हो गए हैं। तो इसी तरीके से निकालना, आज के बाद कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। अच्छा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमें अभी तक ये चीज़ नहीं मालूम कि x का y% जितना होता है उतना ही y का x% भी होता है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 50 का 10% निकालो, तो जरूरी नहीं कि आप 50 का 10% निकालो, आप 10 का 50% भी निकाल सकते हैं, इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 का 10% क्या होगा, एक जीरो हटा दो 5 आ जाएगा। 10 का 50%, किसी भी नंबर का 50% उसका हाफ होता है, यानी कि 5 होगा। इस चीज की जरूरत आपको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पड़ती है, राइट। इस चीज की जरूरत आपको कई बार इनडायरेक्टली पड़ती है, जब आपको कुछ ऐसा परसेंटेज निकालना होता है जो निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपसे कह दिया कि बेटा 375 का 84% निकालो, अब बच्चा परेशान होता रहता है इसमें। मैं कह रहा हूं जरूरत नहीं है, आप इस परसेंट को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 375% ऑफ 84। फिर आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं ऊपर और नीचे 10-10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 37.5% ऑफ 840। उसके बाद 37.5 का मतलब होता है 3/8 इंटू 840 कर देंगे। सीधे सीधे आप इसे हल करेंगे बेटा, 8 से काटेंगे इसे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा आपका 315। इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप इसका इतना परसेंट निकालते तो आप परेशान हो जाते, इसीलिए हमने इतने का इतना परसेंट निकाल दिया, क्योंकि बात बराबर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करेंगे जब किसी भी नंबर को परसेंट में बढ़ाना या घटाना होता है। परसेंटेज निकालना हमने सीख लिया है, साथ ही साथ ये भी जान लिया कि x का y% y के x% के बराबर होता है। इतनी सी बातों को जानने के बाद
अब हम नंबर का परसेंटेज इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना सीखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज अ नंबर और डिक्रीज अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा 2500 का या 2500 को 20% बढ़ा दो बोले तो प्लस कर, तो मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं, पहले 2500 का 20% निकालेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। तो अगर आपको 2500 का 20% बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट 2500 का 120% क्यों नहीं निकालते? 2500 का 120% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2500 का मतलब गुणा 120% का मतलब 6/5 होता है। तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 3000। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मैंने कहा होता कि बेटा जी 4800 को 30% कम कर दो, तो मैं देखता हूं बच्चे पहले 4800 का 30% निकालते हैं, फिर 4800 में से माइनस करते हैं। तो ऐसा घोर पाप आप लोगों को नहीं करना है। तो फिर क्या करना है प्यारे बच्चों? तो सर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 4800 का 70% निकालेंगे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या है, 100% है, राइट। तो 4800 का 70% निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि पीछे हमने यही चीज डिस्कस की है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 4800 का मतलब हो गया गुणा 70% का मतलब हो गया 7/10। कैसे हो गया ये बात मैंने लास्ट क्लास में सिखाई है। जीरो से जीरो को काटेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 3360 बड़े प्यार से। इस तरीके से आप परसेंट में किसी भी नंबर को घटा या बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हमने घटाना बढ़ाना सीख लिया, हमने नंबर का परसेंटेज निकालना सीख लिया। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही कि बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले परसेंटेज पढ़ रखा है, लेकिन ट्रस्ट मी बेटा, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, पूरे यूट्यूब पर घूम कर देख लेना, आपको इस तरीके से और इस अंदाज में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल पर कोई नहीं लेके जाएगा। इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताता है, परसेंटेज निकालना तक नहीं बताते, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बच्चे को आता होगा। लेकिन हम ये चीज़ मानकर चलते हैं कि आप अगर यहाँ आए हैं तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके एंड तक जाने के लिए आए हैं, ताकि मैथ्स पर आपको महारत हासिल हो। महारत केवल तभी हासिल होगी जब आप एक बार पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप एक बार जब सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, आप मिक्स क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ आप में से कई बच्चे होंगे जो पहले परसेंटेज पढ़ रखे होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो मैं उन सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखते चलिएगा, हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से शुरू होगी और टॉप लेवल तक जाएगी। सीजीएल तक के, मेंस तक के क्वेश्चंस भी मैंने इस टॉपिक में शामिल किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं हो कि हम केवल इजी इजी चीज़ें पढ़ रहे हैं। जी नहीं, हम इजी टू हाई लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कंपैरिजन की, और विश्वास मानिए ये कंपैरिजन आपको केवल इस चैप्टर में नहीं, आगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह देखने को मिलने वाला है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा और बात को सीखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रकार से कंपैरिजन हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। यहाँ कह रहे हैं कि 69 276 का कितना परसेंट है, और यहाँ कह रहे हैं 276 69 का कितना परसेंट है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 276 का मैं कितना परसेंट निकालूं कि मुझे 69 प्राप्त हो जाए, और यहां पर मुझसे पूछ रहे हैं कि 69 का मैं कितना परसेंट निकालूं कि 276 आ जाए। कायदे से तो दोनों सवाल देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके आंसर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, और अक्सर बच्चे सबसे बड़ी गलती यहां पर कर बैठते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो तुलना हो रही है वो 69 की 276 के साथ हो रही है, जबकि यहां पर 276 की जो तुलना है वो 69 के साथ हो रही है, और यहीं पर जमीन आसमान का अंतर है। आपको ये बात समझनी होगी कि यहां पर जिससे तुलना हो रही है वो हमारा बेस कहलाता है, जिसका बोलते हैं वही बेस होता है। बस इतना सा बात अपने जहन में बिठा लीजिए। यहां पर
69 से तुलना हो रही है तो बेस यहां पर क्या है, 69 है। बेस कहां होता है, नीचे होता है। इसलिए हमेशा याद रखना बेस कहां आएगा, नीचे आएगा। क्योंकि परसेंट में हमसे पूछा है, कायदे से तो हम कहेंगे कि भैया जो 69 है वो 276 का x% है। तो कायदे से 69 अपॉन में 276, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इनटू में चला जाएगा, बराबर में आ जाएगा x। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इतनी मेहनत तुम्हें नहीं करनी है। तो तुम्हें करना क्या है, उस चीज को समझिए। जिससे तुलना हो रही है उसको रखो ऊपर, जो बेस है वो आएगा नीचे, परसेंट में निकालना है, इंटू 100 कर दो। सिमिलरली यहां पर 276 ऊपर आएगा, जिसके साथ तुलना हो रही है यानी जो बेस है वो आएगा नीचे, इंटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट में निकालना है। परसेंट जब भी आएगा इंटू 100 लाएगा, ये बात मैंने आपको पहले की क्लास में भी अच्छे से बता रखी है। सॉल्व कर लेंगे प्यारे बच्चे। 69 से काटेंगे इसे 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे इसे 25 बार में कटेगा, यानी 25% होगा इसका आंसर। कायदे से तो इसका भी 25% आना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं 69 से जब आप इसे काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 इंटू 100 करेंगे तो 400% आ जाएगा। यहां से ये बात साफ होती है कि 69 276 का 25% है, और 276 69 का 400% है। अर्थात अगर आप 276 का 25% निकालेंगे तो आपको 69 मिलेगा, अर्थात आप 69 का 400% निकालेंगे तो आपको 276 मिलेगा। आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको करना सिर्फ यही है, जिसका बोल रहा है उसको हमेशा नीचे रखना है। इंटू 100 हमेशा होगा, क्योंकि परसेंट में निकालना है। जब भी कोई चीज़ परसेंट में निकालनी होगी आप इंटू 100 करेंगे। ये बात अभी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस तरीके से तो आप नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं जब कौन किसका कितना परसेंट है ये आपसे पूछा जाता है। आगे हम 3 संख्याओं के 4 संख्याओं के कंपैरिजन पर बेस्ड एक पूरा टाइप डिस्कस करेंगे। वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि पहली संख्या चौथी का कितना परसेंट है, या तीसरी संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। तो आपको उस केस में जिसका बोल रहा है उसे बेस मानना है और उसको हमेशा नीचे रखना है, और जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसको ऊपर रखा जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। आगे बात करते हैं कौन किससे कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन किसका कितना परसेंट है नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि 64 जो है वो 256 से कितना परसेंट कम है। देखो 64 256 से आप देख पा रहे हैं 192 कम है, और 256 64 से 192 ज़्यादा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात समझ पाएंगे। लेकिन अगर परसेंट में अगर आप देखेंगे, वैसे तो ये सेम है लेकिन परसेंट में नहीं है। परसेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि 64 हमें नजर आ रहा है 256 से 192 कम है, लेकिन परसेंट में कितना कम है ये बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगेन जिससे बोल रहा है वही आपका क्या होगा, बेस होगा। जिससे बोल रहा है वही आपका क्या होगा, बेस होगा। और बेस कहाँ आएगा, हमेशा नीचे आएगा। तो करना कुछ भी नहीं है। कम या ज्यादा की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है तो ऊपर कम रखेंगे, ज्यादा की बात कर रहा है तो ऊपर ज्यादा रखेंगे। जिससे कंपैरिजन कर रहा है जो बेस है वो आएगा नीचे, जो बेस है वो आएगा नीचे। इंटू कर देंगे बेटा 100 का, क्योंकि परसेंट में निकालना है। इंटू कर देंगे मेरे बच्चे 100 का, क्योंकि परसेंट में निकालना है। अब सीधे सीधे खून खराबा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। प्यार बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यार से 64 से काटेंगे 3 बार में, 64 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसे 25 बार में, आ जाएगा 75% कम। और यहां पर 64 से काटेंगे 3 बार में, 64 से काटेंगे 4 बार में, एक सेकेंड, 64 आएगा नीचे, नीचे 64 आएगा, क्योंकि 64 बेस है। तो काटेंगे अगर इसे हम तो 3 बार में कटेगा, और 3 गुणा 100 करेंगे तो आ जाएगा 300%। एज यू कैन सी, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 64 256 से 75% कम है। यानी अगर मैं 256 को 75% घटा दूं, कम कर दूं, तो मुझे 64 मिल जाएगा।
सिमिलरली 64 को अगर मैं 300% बढ़ा दूं तो मुझे 256 मिल जाएगा, अर्थात 64 का 400% जो होगा वही 256 होगा, राइट। 64 को अगर मैं 300% बढ़ा दूं तो मुझे 256 मिल जाएगा, बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं जैसा आपसे बोला गया है। तो इस तरीके से आप कम या ज़्यादा का कंपैरिजन करते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है उन्हीं सवालों में, आपको 2 या 3 या 4 संख्याओं का कंपैरिजन दिया जाता है, फिर आपसे कहता है कि बताओ दूसरी संख्या तीसरी से कितने परसेंट ज़्यादा है या तीसरी संख्या चौथी से कितने परसेंट कम है। तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा इस चैप्टर में यूज़ होने वाले मेथड्स के बारे में। तो बेटा यहाँ पर हम 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और लगभग पूरे चैप्टर में, और केवल यहाँ नहीं, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, एसआई में, सीआई में, हर जगह ये 2 मेथड यूज़ होने वाले हैं। क्या हैं ये 2 मेथड? अलग अलग टर्म्स के हिसाब से, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से ये बदलते जाते हैं। ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। पहला जो मेथड है वो है फ्रैक्शन बेस मेथड। इसके लिए आपको हर एक परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि फ्रैक्शन से परसेंट में और परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन याद होगा तो आपका समय बचेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया है, तो 10% का मतलब आपको मालूम होना चाहिए 1/10 होता है। मैंने आपको बताया था नीचे वाला हमेशा संख्या को दर्शाएगा और ऊपर वाला उसका परसेंटेज वैल्यू होगा, यानी प्रतिशत मान होगा। मैंने ये भी बताया था कि 10 का 10% एक होता है, नीचे वाले का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है। अगर मैंने कहा किसी संख्या को 10% बढ़ा दो, इसका मतलब संख्या 10 थी तो 1 बढ़ा दो, अर्थात संख्या आपकी 10 से कितनी हो जाएगी बेटा? आप कहेंगे सर 11 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने कहा होता कि किसी नंबर को आप 16 2/3% घटा दो, आई होप आपने परसेंटेज का चार्ट याद किया हो जो कल मैंने आपको, यानी हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिलीवर किया था। वहाँ पर आप लोगों ने उस चार्ट को चार्ट लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बिना चार्ट को चार्टे आप इसको कन्वर्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे, जो कि हानिकारक साबित हो सकता है एग्जाम हॉल में। तो इसका मतलब 1/6 होता है, ये बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन है। मैंने कहा संख्या को 16 से ही 2/3% कम कर दिया, अ नंबर इज रिड्यूस बाय 16 2/3%। तो इट मीन्स अगर नंबर 6 थी तो हमने उसे 1 कम कर दिया, यानी संख्या 6 से कितनी रह जाएगी? 5 रह जाएगी। यानी कि 6 से 5 करना ही कहलाता है 16 2/3% का रिडक्शन, यानी 16 2/3% की कमी। बेसिकली इस मेथड का यूज आप ऐसी फ्रैक्शंस के केस में करने वाले हैं। ऐसी में मत करना, क्योंकि ऐसी अगर फ्रैक्शन आती है जिसमें सही बटे या पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास इससे बेस्ट तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। ध्यान से सुनिए इस मेथड को यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहेगा कि किसी संख्या को 14 से ही 2/3% घटाने पर वह 36 हो जाती है। किसी संख्या को 14 से ही 2/7% घटाने पर वह 36 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? बड़ा सिंपल सा एक नाजुक सा क्वेश्चन मैंने पूछा। तो अब अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है तो किस तरीके से आप इसका आंसर देंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा संख्या को 14 से ही 2/7% घटा दो। अच्छा, 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7, घटाया है तो माइनस, यानी अगर संख्या शुरुआत में 7 थी तो उसको 1 घटा दिया, संख्या रह जाएगी 6। मैंने कहा 6 नहीं 36 हो जाती है, यानी 6 6 नहीं 36 के बराबर है। कितने गुना है? आप कहेंगे सर 6 गुना है। तो इसका मतलब शुरुआत में संख्या 7 रही होगी, वो भी 6 गुना होगी, यानी कि 42 रही होगी। यानी जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है उस संख्या का मान 42 रहा हो। इस तरह से आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, आगे सवाल आएंगे तब वहां पर एक पूरा का पूरा टाइप है, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका यूज बेसिकली प्लेन परसेंटेज फ्रैक्शंस में होता है, मतलब जो सिंपल परसेंटेज फ्रैक्शंस होती हैं 10 20 30 15 35 45 इस तरीके की, जिनमें कोई भी पॉइंट या मिक्स फ्रैक्शन नहीं होती, उनके लिए हम इसका यूज करते हैं, और ये सबसे फास्ट मेथड है। जैसे मैंने कहा किसी नंबर को 10% बढ़ा दो, मैंने कहा दुनिया में सब कुछ क्या है? 100%, यानी अगर 10% बढ़ाओगे तो कोई भी चीज 100 से 110 हो जाएगी, दैट्स इट।
अगर मैंने कहा होता कि किसी नंबर को भाई साहब 20% कम कर दो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर अगर शुरुआत में 100 थी तो उसे 20 कम कर दो यानी 80 कर दो। यानी संख्या का 100 से 80 होना ही कहलाता है 20% की कमी। यानी संख्या को 100 से 110 करना ही कहलाता है 10% की वृद्धि। शुरुआत में ये मेथड कहता है कि संख्या को आपको 100% या 100 मानना ही मानना है। गांठ बांध लीजिए। तो इस तरीके से आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं और ऐसी फ्रैक्शन के केस में ही आप इसका यूज करिएगा, अदरवाइज फ्रैक्शन वाला मेथड लगाइएगा। अब आते हैं हम लोग सवालों की तरफ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स परसेंटेज फ्रैक्शंस पर आधारित है ना। इसमें कोई भी लैंग्वेज का सहारा लेकर आपसे केवल प्रतिशत में मान पूछा जाएगा। यहां पर इस टाइप में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी परसेंटेज फ्रैक्शंस की। जो मैंने चार्ट दिया था उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सवाल आपसे बोला है 75% का 75% क्या होगा। अब जनरली 75% का 75% आप कैसे निकालेंगे? तो 75% का मतलब गुणा 75%, राइट। अब क्या करेंगे आप? सर कुछ नहीं करना, 75/100 गुणा 75/100, राइट। अब क्या करेंगे सर? तो ये हो जाएगा 75 इंटू 75 करेंगे तो 5625 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 2 3 4, भाग करेंगे तो 0.5625, ये आपका आंसर आने वाला है। यानी कि आंसर जो आएगा वो ए निकल कर आ जाएगा। तो पूरा पूरा खेल किसका था? परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन का। हमने डायरेक्ट कर लिया। आप चाहते तो 3/4, आप चाहते तो 3/4 का 3/4 निकाल देते, आंसर आ जाता 9/16। अब 9 में 16 का भाग करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.5625। इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते थे। एक और लेते हैं। जैसे 500 का 50% 2500 का कितना परसेंट होगा? हमने अभी पढ़ा था कि 500 का 50%, किसी भी नंबर का 50% उसका आधा होता है। यानी कि हमारे हिसाब से 500 का 50% 250 होगा, जो कि 2500 का कितना परसेंट है ये पूछ रहे हैं। मान लो x% है, राइट। अगर मैं इसे काट दूं 250 को तो ये 10 बार में कटेगा। यहां बचेगा 1 बराबर 10 गुणा x% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से 0 को काट दें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 500 का जो 50% है वो 2500 का 10% होगा। और वैसे भी आप सोच कर देखिए कि 500 का 50% होगा 250। अब बताओ 2500 का कितना परसेंट 250 होगा? तो एक जीरो हट जाए तो 250 होगा। और जीरो कब हटता है? जब 10% आता है। तो इस तरीके से आप मौखिक इस सवाल को कर सकते हैं बिना पेन टिकाए। एक और लेते हैं। 62.5 का 64% निकालना है। 62.5 का आपको 64% निकालना है। अब अगर इस सवाल को आप बनाने बैठेंगे तो बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन मेरी राय यह है कि आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, डायरेक्ट आंसर देना है। आप चाहें तो 62.5 का 64% निकाल लें, या 62.5% निकाल लें 64 का, या फिर डायरेक्ट 64 का 5/8 निकाल लें। 8 से 64 को काटेंगे, 8 बार में कटेगा और 8 पंजे हो जाएगा 40। तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 40, चाहे कैसे भी कर लें। एक और लेते हैं। कह रहे 36 का 8% किस संख्या का 72% है? कायदे से 36 का 8% कितना होगा? आप कहेंगे 36 गुणा 8%, हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। किस संख्या का 72% होगा? मान लो x का 72%, यानी 72/100 होगा। खत्म। परसेंट जब भी हटेगा नीचे 100 आएगा, ध्यान रखिएगा। 36 से काट देंगे, 36 दूनी 72 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। यानी x बराबर आ जाएगा 4। ये क्वेश्चन CISF हेड कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। मैंने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर किया है बच्चों, और आपको ये बात समझनी होगी। ये भी CISF हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी से आप लोगों के सामने। अब किसी संख्या के 5/8 के 60% का 40% 339 दे रखा है। हमें नहीं पता किस संख्या की बात कर रहे हैं। मान लो x है। अब x का 5/8,
का 60% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3/5 होगा, का 40% 2/5 होगा। किसके बराबर है सर? 339 के बराबर है। बराबर कर दिया 339। अब सिर्फ इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। सॉल्व कैसे करेंगे सर? आइए जरा सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 5 को निपटाया मैंने, 2 से 2 चौके 8 हुआ बेटा, 3 से काटेंगे इसे 113 बार में, 5 चौक हुआ 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 2260 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, यानी कि सी। सारे के सारे परसेंटेज फ्रैक्शंस पर आधारित सवाल हैं। जितने भी सवाल आप देख रहे हैं ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना भूल गया मैं। सीजीएल का टीयर 1 का क्वेश्चन है ये 2022 का। अब अगर इस सवाल को आप बनाने बैठेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन पता है, मैंने आपको किसी भी नंबर का कितना भी परसेंट निकालना सिखाया है। 980 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे सर 98 होगा, एक जीरो हटा दो। माइनस 450 का x% कितना होगा? तो 450 का मतलब गुणा x% मतलब x/100, राइट, बराबर है 160 के 5% के। 160 का 10% 16 होगा, तो 5% कितना होगा? आप कहेंगे 8 होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, वरना आप अगर इज्जत से करने बैठेंगे तो 5 से 7 मिनट आप इस सवाल को करने में लगा लेंगे। हमने सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना। देखो एक जीरो से एक जीरो को काट दिया मैंने, तो ये हो गया 45x/10 बराबर में 98 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 90। 45 से 2 बार में काट दिया, x बराबर आ जाएगा 10 दूनी 20। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। एक और सवाल लेते हैं, प्यारा सा कंपैरिजन का सवाल है। अभी मैंने पीछे कंपैरिजन आप लोगों को बताया। एक दिन का कितना परसेंट 3 घंटे है? तो जिसका बोल रहा है वो क्या है? बेस है। तो बेस क्या है बेटा? आप कहेंगे सर बेस जो है वो एक दिन है। ये आपका क्या है बच्चे? बेस है, राइट। एक दिन का कौन? 3 घंटे। तो 3 घंटे को हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे एक दिन। अब ये बात याद रखिएगा कि तुलना जब भी होती है हमेशा बराबर की यूनिट्स के बीच में होती है। आप घोड़े की तुलना गधे से नहीं कर सकते, लेकिन आप काले घोड़े की तुलना सफेद घोड़े से कर सकते हैं। समझ में आए? क्योंकि दोनों घोड़े हैं। तो सेम इसी तरीके से यूनिट सेम होनी चाहिए। ऊपर वाला घंटे में है तो नीचे वाले को भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनटू कर देंगे हम लोग 100 का परसेंट में निकालने के लिए, और सिंपली 3 से 3 अट्ठे 24 कर देंगे, 4 से 4 दूनी 8 कर देंगे और 4 से 25 बार में काटेंगे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12.5%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यार मोहब्बत से, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। आई होप यू गाइज इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। अब एक दमदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और देख सकते हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन डाटा हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। महामारी फैलने के कारण एक शहर की जनसंख्या 1,56,940 से 1,41,246 हो गई, यानी कि 15,694 क्या हो गई? कम हो गई। कितने से हुई है? ध्यान रखिए, आपसे पूछा गया है जनसंख्या में कितने की कमी हुई है। अब कमी पूछिए तो कमी कहाँ से कैलकुलेट होती है? कमी की तुलना कहाँ से होगी? शुरुआत से ही तो होगी, यहीं से तो कम हुई है। तो बेस क्या है? ये। तो नीचे क्या आएगा? बेस आएगा। तो नीचे बेस को रख देंगे 156940। परसेंट में निकालना है इसलिए इंटू करेंगे 100 का। जीरो से जीरो को काट देंगे, ये पूरा कट गया, आ जाएगा 10%। यानी हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या में 10% की क्या हुई है बच्चों? कमी हुई है। ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए, बच्चे देखकर इसको डर जाते हैं। तो ये जो हमारे फर्स्ट टाइप के जो सवाल थे, बेसिकली इन फर्स्ट टाइप के सवालों में जनरली आप लोगों को इस तरीके से सवाल को डील करना था, ठीक है। इसमें पूरा पूरा खेल परसेंटेज फ्रैक्शंस का था और सारे बेसिक जो टाइप के सवाल होते हैं जनरली एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है बेसिकली वो संख्याओं पर आधारित है। अब आपको लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर लैंग्वेज देखने को मिलेगी, भाषा जिसे कहते हैं, और भाषा के साथ तोड़ मड़ोड़ कर सवालों को पेश किया जाएगा।
मैंने क्या कहा, आपको दो मेथड मैंने बताए हैं, एक फ्रैक्शन और एक क्रॉस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा यूज करना है। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों अप्लाई भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी समझदारी है और इसे कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। ये आपकी समझदारी है कि क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से आपके पास दो दो ब्रह्मास्त्र हैं, आप जिससे चाहे उसे ढेर कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से डिसाइड करें कि कौन सा मेथड ज़्यादा उचित है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको वही मेथड यूज करना है जैसी डिमांड हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म दिया है परसेंटेज में, तो आपको फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना है। अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन दे रखी है तो आप क्रॉस का यूज कर सकते हैं, प्यारे बच्चे। अच्छा, इन सब के बावजूद अगर आपको पहले टाइप में या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। 12 से 1 के बीच में मैं इस नंबर पर अवेलेबल रहता हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। तो किसी भी बच्चे को जो नया जुड़ा है, जिसको अभी भी समस्या आ रही है, तो एक बार मुझसे बात ज़रूर करे, ताकि मैं उस बच्चे को गाइड कर पाऊँ एक बड़े भाई की तरह, है ना। तो आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। ठीक। अब आगे की बात करेंगे हम अगले वाले टाइप के साथ। अगला वाला जो टाइप है वो संख्याओं पर आधारित है, जैसा कि मैंने बताया। सवाल है रेलवे ग्रुप डी का। एक संख्या को जब आपने 47.5% बढ़ाया तो वो 590, तो 590 हमें प्राप्त हुआ। तो संख्या क्या है? अब सबसे बड़ी समस्या, आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फॉर्म में दे रखी है, इसलिए यहाँ पर आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि क्रॉस से आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप यूज करेंगे उसका तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हमारे हिसाब से 47.5% अगर आप संख्या को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? पहले तो 47.5 का मतलब क्या है? तो 47 दूनी 94 और एक 95, 95/200, 5 एकम 5, 5 नाम 45 और 5 चौके 20, यानी 19/40 होगा। कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, सिंपली आपको केवल इसे सॉल्व करके इसमें क्या करना है, 100 से भाग करना है। जैसे ही आप इसमें 100 से भाग करेंगे आपको 19/40 प्राप्त हो जाएगा। जिन्हें नहीं आया उन्हें मैं एक बार और बता देता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 47 दूनी हो गया 94 और एक हो गया 95, नीचे आ गया 2, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब काटेंगे 5 से आप तो 19, 5 से काटेंगे तो 40, यानी अगर संख्या होती 40 तो हमारे हिसाब से उसे 19 हम लोग बढ़ाते। इन्होंने बढ़ाई है 47 से ही 1/2%। कायदे से संख्या 40 थी, उसे 19 बढ़ाया, तो हमारे हिसाब से संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर संख्या हमारे हिसाब से 59 हो जाएगी। सवाल में कह रहे हैं 59 नहीं 590 हो जाती है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, कितने गुना है? आप कहेंगे सर 10 गुना है। तो इसका मतलब संख्या भी शुरुआत में 10 गुना रही होगी, यानी 40 नहीं बचे 400 रही होगी। और यही सवाल का आंसर होने वाला है, बहुत प्यार से। तो बेहद खूबसूरती से हमने इस सवाल को हल कर दिया। आपको भी इसी तरीके से ये डिसाइड करना है कि कब मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। 47.5 का मतलब 19/40 होता है, मतलब 40 से संख्या को 19 बढ़ा दिया, यानी हमें प्राप्त हुआ 59, इन्हें प्राप्त हुआ 590। कितने गुना है? 10 गुना। कैसे निकाला? 590 में 59 का भाग लगा दिया तो 10 गुना आ गया, तो ये भी 10 गुना हो। अगला सवाल है सीआरपीएफ ट्रेडमैन से। इस बार हमने संख्या को 72.5% बढ़ाया है। अगेन हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 72.5% क्या किया है? बढ़ाया है। 72.5% की वृद्धि की है, तब जाके आपको क्या मिला है? 87 प्राप्त हुआ है। तो संख्या क्या है? तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन आपको डिसाइड करनी है। तो 72.5 का मतलब हो गया 725 अपॉन में 1000। काटेंगे अगर इसे, 5 से काट लीजिए या 25 से काट लीजिए। 25 दूनी 50 और 25 नंबर 225, और 25 से काटेंगे तो 40 बार, तो ये आ जाएगा 29/40। क्या किया है? इस बार वृद्धि की है, यानी कि 40 से 29 बढ़ा दिया है, यानी हमें कितना प्राप्त होगा? आप कहेंगे सर 69। सवाल में कितना प्राप्त हो रहा है? 87 प्राप्त हो। क्या मैं सही हूं? 25 दूनी 50, 72.5% की वृद्धि की है,
फाइंड दैट नंबर। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर कहाँ समस्या है? फिर तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इस सवाल में। ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो 69 की वैल्यू हमें दे रखी है 87 के बराबर, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालनी है। यहाँ पर फिर 87 नहीं होना चाहिए। अच्छा, कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी? कम करेंगे 29, तो 11 हो जाएगी, पर 11 से भी 87 नहीं कटेगा। तो सिंपली आप इसे बना सकते हैं 69 से 87। ठीक है, तो फिर पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा आपको, लगभग में आंसर आएगा फिर। और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा कितने गुना? 1.260 टाइम्स। तो मेरे बच्चे, ये भी हो जाएगा 1.260 टाइम्स। सीधे सीधे 40 को 1.620 टाइम्स कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा लगभग में 50। लगभग में मिलेगा ये 50। ठीक। हाँ, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, तो कृपया इसे सीरियसली ना लें। तरीका यही है, कॉन्सेप्ट यही है। एक और सवाल लेते हैं। इस बार कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 37.5% का मान है 900, तो उस संख्या का 62.5% का मान क्या होगा? अब बच्चे, मैं देखता हूं कि इतनी जद्दोजहद करते हैं ऐसे सवालों को बनाने के लिए। अब देखिए फ्रैक्शन से विद इन सेकेंड ये सवाल कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले 37 1/2% का मान दे रखा है 900। हमारे हिसाब से 37.5 का मतलब होता है 3/8, यानी संख्या अगर 8 थी तो उसका 37.5% होगा 3। लेकिन सवाल में दिया गया है 900। कितने गुना है? आप कहेंगे सर ये तो 300 गुना है। तो मेरे बच्चे, ये भी 300 गुना होगा, यानी जिस संख्या की ये बात कर रहे हैं वो संख्या होगी 2400। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी है, हमसे उस संख्या का 62.5% पूछा है। तो डायरेक्ट इस संख्या का क्या करिए, 62.5% निकाल लीजिए। अब 62.5% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, 2400 गुणा, जिन्हें नहीं पता 62.5% की फ्रैक्शन क्या होती है वो देख लें एक बार। ये हो जाएगा 625 अपॉन में 1000। राइट, सीधे सीधे आप इसे काटेंगे 25 से 25 बार में, और 25 से काटेंगे आप इसे 40 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। तो ये है 5/8 के बराबर। 9 8 से काट दीजिए, 8 तिया 24, 300 पंजे आ जाएगा 1500। और यही सवाल का आंसर होने वाला है बेहद खूबसूरती के साथ। 1500 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CISF में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इतनी मेहनत से अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या करोगे वो भी देख लो। कायदे से 37.5% की वैल्यू 900 दे रखी है। 37.5% की वैल्यू आपको दे रखी है किसके बराबर? 900 के बराबर। और हमें निकालनी है 62.5% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? मान लीजिए x के बराबर। ये लगाया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए। 25 से काटेंगे 25 बार में, और 25 से काटेंगे 25 से कम 25, और 25 पंजे 125। अगेन 5 से 5 दिया 15, और 5 से 5 पंजे 25। 3 बराबर है 900 के, कितने गुना है? 300 गुना है। तो 5 बराबर भी 300 गुना होगा, और 5 का 300 गुना जैसे आप करेंगे आपको मिलेगा 1500 बड़े प्यार से। क्योंकि यहाँ पर हमें संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमसे संख्या पूछी ही नहीं गई। हमसे जो पूछा गया है वो उस संख्या का 62.5% पूछा गया है। तो फिर संख्या यहाँ पर निकाल कर जो हमने अपना कीमती समय बर्बाद किया उसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैंने आपको फ्रैक्शन लगाकर दिखा दिया, क्रॉस लगाकर दिखा दिया, और ये साबित भी कर दिया कि दोनों मेथड से आप सवालों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस मेथड से अगर हमसे संख्या पूछी जाती तो क्या करते?
तो हम कहते हैं 37.5% की वैल्यू 900 के बराबर है, 100% की वैल्यू क्या होगी, मान लेंगे x। तो यहाँ पर हम 62.5 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर 100% रखेंगे, क्योंकि संख्या को मैंने आपको बताया क्रॉस लगाते दौरान संख्या को हमेशा 100% मानना है। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ओके, एक और सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल। एक संख्या का, बीएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 37.5% से 392 ज्यादा है। हमारे हिसाब से किसी भी संख्या का 50% 50% होगा और 37.5% 37.5 होगा। तो हमारे हिसाब से 50% 375 से कितना कम या ज़्यादा है? आप कहेंगे सर 12.5% ज़्यादा है। सवाल में बोला है 392 ज़्यादा है, तो संख्या क्या होगी? संख्या निकाल लेंगे हम 100% मानकर, बराबर किसके? मान लीजिए x के। काट लेते हैं इसे, पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो बढ़ा लो। 25 से 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौक 100 40 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। एक बराबर है 392, कितने गुना है? 392 गुना है, तो ये भी 392 गुना होगा। 8 का 392 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6, 8 नाम 72 और 1 73, 36 आएगा लास्ट में। यानी कि डी फॉर दिल्ली आपका ऑप्शन होने वाला है और यही सवाल का आंसर होने वाला है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो क्या करेंगे? तो पहले आप क्या करेंगे, एक संख्या x मानेंगे जिसका 50% बराबर x का 37.5 प्लस 392 करेंगे। तो वो एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, आप कहेंगे सर x का 50% जो है वो x के 37.5% से 392 ज़्यादा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो आपको केवल बीच में बराबर का साइन लगाना है और सवाल को हल कर देना है। x का मान यहाँ से निकालेंगे, लेकिन ये लंबी प्रोसेस है और ये इजी प्रोसेस है। कायदे से किसी भी संख्या का 50% 50 होता है और 37.5% 37.5 होता है। तो हमारे हिसाब से 50 37.5 से 12.5 ज़्यादा है, सवाल में कह रहे हैं 392 ज़्यादा है। तो 100% की वैल्यू हमें निकाल लेनी है x मानकर। 100% ही क्यों? क्योंकि संख्या हमेशा 100% होती है। और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। अगर यहाँ तक की बातें आपके दिल दिमाग और गुर्दे में पहुँच गई हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सवाल का आंसर, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट में इस वीडियो के एंड में। ठीक, ऐसा मैं चाहता हूँ आप कमिटमेंट करें, हर एक वीडियो को आप देखें। पहले दिन लोगों में जोश बहुत होता है, लेकिन ये जोश अंत तक नहीं रह पाता और यही वजह है कि फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं लेकिन सिलेक्शन हर किसी का नहीं हो पाता। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, जो चीज़ शुरू करो उसको अंत तक ख़त्म ज़रूर करो, है ना, ताकि बाद में कोई मलाल और पछतावा ना हो कि यार कोशिश नहीं की, थोड़ी और कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। राइट, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और खासकर मैथ्स के लिए तो आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोर बूस्ट करता है, कम मेहनत में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप 3 से 4 महीने लग कर मेहनत करते हैं मैथ्स में, तो इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैथ का सिलेबस लिमिटेड है, आपके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप पूरे के पूरे फोड़ कर आ सकते हो, और फोड़ते हैं बच्चे। राइट, तो मैं आशा करता हूँ ये वाला टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन दोनों टाइप को और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उन्हें एक बार आप ज़रूर देखिएगा और खुद से एक बार उन्हें बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सैटरडे को सुबह 8 बजे। तो आई होप आप लोग तैयार रहेंगे और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर देना बेटा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पूरी टीम मेहनत कर रही है और आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देने की कोशिश हमेशा हम लोग करते हैं। अच्छा, जो भी आपको पढ़ा है उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको इस नोट्स बैच में मिल जाएगा रिवीजन के लिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको 5 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के पैटर्न पर यहीं पर दिए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएँ। बाकी हर एक क्लास के बाद उनके जो अपडेट हैं, उनके जो लिंक हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए इसे ज्वाइन कर लेना।
साथ ही साथ अगर कोई भी गिला शिकवा शिकायत है तो आप हमारी टीम से या मुझसे बात करने के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, 12 से 1 के बीच में आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपना प्यार सेशन को ज़रूर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करो और सेशन को लाइक ठोकर अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर किया करो, सो दैट हमें भी इसका फ़ायदा मिल सके और आप लोगों का भी भला हो सके। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और शानदार वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, अपना प्यार सेशन को देते रहिएगा। मैं आपसे यूं ही इतने जोश उत्साह उमंग के साथ मिलता रहूंगा। टिल देन आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।